और अब वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। बिलासपुर के सिम्स में किट की कमी के चलते एंटीजन जांच को बंद कर दिया गया, जिससे सैकड़ों लोगों को बिना जांच कराए लौटना पड़ा। और इसमें केवल उन लोगों की जांच हो रही है जिनमें कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं। सिम्स में एंटीजन किट के 30 पीस ही बचे हैं और ऐसे में एंटीजन जांच भी नहीं हो पा रही। और सिम्स प्रबंधन ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर हालात से अवगत कराया। फिलहाल सिम्स में 7,000 सैंपल रिपोर्ट के लिए पेंडिंग है और पेंडेसी को देखते हुए प्रबंधन ने 3,000 सैंपल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज और 1,000 सैंपल जांच के लिए रायगढ़ भेज दिए हैं। क्योंकि यहां पे लगातार जांच रिपोर्ट आने में देरी हो रही थी, लिहाजा लोगों को भी कई तरह की परेशानी थी। ऐसे में इस हालात को देखते हुए कई दूसरी जगह भी सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। बिलासपुर जिले में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बता दें कि बिलासपुर में एक ही दिन में 1300 से ज्यादा केस आए, जिसके बाद अब लॉकडाउन बढ़ने के आसार भी नजर आने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जारी आंकड़ों में शहर के हर इलाके में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से जिले में लॉकडाउन बढ़ाने की आशंका बताई जा रही है। हालांकि इसे लेकर सभी तक जिला प्रशासन ने अपने आदेश जारी किए हैं और सबसे ये अपील की है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के नियम का पालन करें। क्योंकि कोरोना लगातार बेकाबू हो रहा है, मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हजारों की संख्या में ये एक्टिव केस पहुंच चुके हैं और ऐसे में अगर यही हाल रहा तो लॉकडाउन और बढ़ाना पड़ सकता है। और बलरामपुर जिले में पुलिस टीम ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले बाइक से टकराकर गिरने के बाद हुए विवाद में एक युवक ने ग्रामीण के सिर पर वार कर दिया था, जिससे गंभीर रूप से घायल शख्स ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामला जो है ग्राम शिवपुर का है। आरोपी ब्रिजलाल यादव घटना दिनांक उसका है 26/3/2021 को दूध बेचने के लिए निकला हुआ था अपने मोटरसाइकिल से। उसके आगे जो मामले का मृतक है उसका नाम है सगुनी प्रजापति, जो अपने दोस्त बंधु प्रजापति के साथ में मुर्गा लाने के लिए रेवतपुर के लिए निकला था, जो कि इनको ओवरटेक के चक्कर में ये जो आरोपी है इसका मोटरसाइकिल डिसबैलेंस हो गया, जो गिर गया। ये मामला जो है ग्राम शिवपुर का है। आरोपी ब्रिजलाल यादव घटना दिनांक उसका है 26/3/2021 को दूध बेचने के लिए निकला हुआ था अपने मोटरसाइकिल से। उसके आगे जो मामले का मृतक है उसका नाम है सगुनी प्रजापति, जो अपने दोस्त बंधु प्रजापति के साथ में मुर्गा लाने के लिए रेवतपुर के लिए निकला था, जो कि इनको ओवरटेक के चक्कर में ये जो आरोपी है इसका मोटरसाइकिल डिसबैलेंस हो गया, जो गिर गया। बेमेतरा में एसपी दिव्यांग पटेल ने लॉकडाउन का जायजा लिया और कोविड नियमों को तोड़ने पर कार्रवाई के आदेश दिए। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों और बिना मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई की गई। साथ ही लोगों से मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की गई। यानी लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और चालान भी काटे जा रहे हैं। अपील की जा रही है लोगों से कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और जो लोग ऐसे घूमते हुए नजर आए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। तो छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और कहीं पे नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, कहीं पूर्ण कर्फ्यू लगाया जा रहा है, कहीं बाजार खुलने और बंद होने का समय तय किया जा रहा है और कहीं पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। चूंकि अपील तो की ही जा रही है कि जागरूक रहें, सावधान रहें, बेवजह घरों से ना निकलें, मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर रहे उनके चालान भी किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है।
तरह से रहा है। आम जनता का भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। समाज के सारे वर्गों ने और ख़ास करके व्यापारी वर्ग ने इसका बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है और बहुत अच्छे से नियमों का पालन किया है। फिर भी जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, ऐसे करीब 700 लोगों के विरुद्ध महामारी अधिनियम के अंतर्गत करीब 3.5 लाख की चालानी कार्रवाई की गई है। और हमारी सबसे अपेक्षा है कि जैसे आप लोग पूरे नियमों का अब तक पालन करते आए हैं, वैसे ही आप नियम पालन करें। अच्छी तरह से रहा है। आम जनता का भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देशानुसार कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए गए। इलाके में 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस इलाके को इस दौरान सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी और इस अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकान, क्लिनिक और पशु चिकित्सालयों को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति दी गई है। सब्जियों के बाजार यानी सब्जी मंडी, फल मंडी, इनको खोलने की अनुमति भी नहीं होगी। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं पे बाजार बंद किए जा रहे हैं, कहीं खुलने और बंद होने का समय तय किया जा रहा है, कहीं पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कहीं पर रात्रि कर्फ्यू लगाया जा रहा है और कहीं कुछ दूसरे कदम उठाए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि कोरोना की जो चेन लगातार रफ्तार पकड़ रही है, जो एक से दूसरे व्यक्तियों में पहुंच रहा है, इसको तोड़ना है और इससे बचना है। लिहाजा प्रशासन हर वो जरूरी कदम उठा रहा है जो इसकी रोकथाम के लिए अहम है। और खबर जांजगीर चांपा के नवागढ़ ब्लॉक की है, जहां डीएम के आदेश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला पेंड्री गांव का है, जहां एक कार्यक्रम में 80 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए और कोविड गाइडलाइन को ताक पर रख दिया गया। इस पर एसडीएम मेनका प्रधान ने आरोपियों पर कार्रवाई की। बता दें कि कंटेनमेंट जोन के आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन यहां पूरी तरह से एक्टिव नजर आया। बेमेतरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। बता दें कि अब 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बेवजह बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई होगी। 26 अप्रैल तक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, दुकानें, क्लिनिक और पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक और मरीजों की दवाओं की होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। 26 अप्रैल प्रातः सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन में जिला कंटेनमेंट जोन में रहेगा। जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। वहीं अस्पताल और मेडिकल अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। दवा विक्रेताओं से प्रशासन अपील भी की है कि मरीजों के घर तक होम डिलीवरी देने में सहयोग करें। वहीं अगर देखें तो बेलापरवाह घूमने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई भी किया गया। योगेश सिंह राज। कोरिया जिले के शिवपुर चर्चा में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लॉकडाउन के दौरान थोड़ी सी छूट मिली नहीं कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। जिले में लॉकडाउन के दौरान रविवार की सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सब्जी बाजार के लिए आंशिक छूट दी गई थी, जहां सब्जी लेने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई और ये तस्वीरें देख के भी आप समझ सकते हैं कि जब थोड़ी देर के लिए लॉकडाउन को खोला गया तो लोग एक अचानक बाजार में पहुंचे। रायपुर के वीआईपी रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एयरपोर्ट से कोरोना वैक्सीन लेकर लौट रही वैन और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे के दौरान बाइक में 3 लोग सवार थे। तीनों को गंभीर चोट आई है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाइक सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो कहीं तेज रफ्तार, कहीं नियमों की अनदेखी, कहीं पर जल्दबाजी और कहीं पर नशे में वाहन चलाना, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके चलते आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। बाइक और वैन की यहां पे भिड़ंत हुई, यानी बाइक जो है वो इस वैन की चपेट में आ गई, जिस पे 3 लोग सवार थे। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। हालत नाजुक बताई जा रही है। वीआईपी रोड पर यह भीषण हादसा हुआ।
मालखरोदा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बंडोरा में शादी समारोह में हुई लापरवाही पर सरपंच, सचिव और कोटवारों को नोटिस जारी कर दिया गया है। और बता दें कि शादी कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ जुटी थी और कोविड गाइडलाइन का जो नियम है उसका पालन नहीं किया गया था। प्राइम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मालखरोदा तहसीलदार ने सरपंच, सचिव और 2 कोटदारों को, यानी जो कोटवार है, उससे 2 दिन के अंदर जवाब तलब किया है। चूंकि कोविड के चलते जो नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा था और यहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। प्राइम न्यूज ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और इस पर संज्ञान लिया। सरपंच, सचिव और 2 कोटवारों को नोटिस जारी किया है, जवाब तलब किया गया है। और खबर कबीरधाम जिले से है। कांग्रेस के युवा नेता गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आए। दरअसल कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिले भर में तेजी से चल रहा है। साथ ही जिले में 2 बार वैक्सीन भी खत्म हो चुकी है। नई वैक्सीन का डोज 1-2 दिन पहले ही जिले को मिली है, लेकिन सत्ता के नशे में चूर 22 वर्षीय कांग्रेस के युवा नेता गाइडलाइन की नजरअंदाज करते हुए वैक्सीन लगवाते हुए नजर आए। तो जहां उम्र की सीमा एक तय की गई है कि 45 साल से ऊपर के लोगों को अभी वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन की कई जगह किल्लत भी थी, कई जगह कमी भी आ गई थी, कई जगह स्टॉक खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही वैक्सीन पहुंची तो बताया जा रहा है कि ये कांग्रेस के, यानी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा ये शख्स है और इसने वैक्सीन लगवा ली और बाकायदा तस्वीर खींच के सोशल मीडिया पर भी सामने आ गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे डॉक्टर ने इस शख्स को वैक्सीन लगा दी और किसकी सिफारिश लेके यहां तक पहुंच गया जो इसको वैक्सीन भी लग गई। जांजगीर चांपा के पंचायत जैजेपुर इलाके में बेरेकेल गांव में किसानों को लॉकडाउन की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यानी जो किसान है उनको दरअसल पिछले साल की तरह इस साल भी बड़े पैमाने पर सब्जी लगाई हुई है किसानों ने। लॉकडाउन के कुछ दिन पहले ही गांव के किसान अपने करेले, बरपट्टी की फसल तोड़ाई करके सीधे रायगढ़, सारंगढ़, सख्ती और शिवरी नारायण के मंडी व व्यापारियों को बेचते थे, लेकिन लॉकडाउन से उनकी आर्थिक स्थिति चरमराने लगी है और गांव के 40 से 50 मजदूर को रोजगार मिल रहा था, वो भी अब बेरोजगार हो गए। सब्जियां बिक नहीं पा रही क्योंकि आगे कई जगह लॉकडाउन है, कई जगह रात्रि कर्फ्यू है, कई जगह बाजार बंद है, कहीं खुलने और बंद होने का समय तय किया जा रहा है। और वो लोग जिन्होंने साल भर मेहनत की, सब्जियों को सींचा, उनको बचाया, उनकी रखवाली की, उन्हें पानी दिया, अब जब वो इन्हें फल देने की बारी आई है तो कहीं पे सब्जियां सड़ती हुई नजर आ रही हैं, कहीं पे माल बिक नहीं रहा। तो गांव के कई लोग जो इससे जुड़े हुए थे, जो यहां मजदूरी खेतों में कर रहे थे, उनके पास भी अब काम नहीं। और जिन लोगों ने यहां पे खेती की थी उनकी फसल आगे बिक नहीं रही मार्केट में, बाजार में, मंडी में। लिहाजा इनके सामने आर्थिक चुनौती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।